इंडिया ने जो मुस्तफिजुर को आईपीएल से निकाल दिया, इसके बारे में जर्नलिस्ट क्या बोलते हैं, आंसू देखते हैं। क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। मैं एज ए जर्नलिस्ट समझता हूँ कि बहुत हैवी वो या सख्त लफ्ज़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, काफ़ी डिप्लोमेटिक और श्योर कोटेड वर्ड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मगर प्रेस रिलीज थी, सॉरी। उस प्रेस रिलीज के बाद स्पोर्ट्स एडवाइजर जो हैं, जिनका मैंने आपको जिक्र किया, आसिफ नजरुल, उनकी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के साथ मुलाकात हुई। लगभग 1 घंटा मुलाकात जारी रही और उसके बाद एक मीडिया टॉक कह लें वो हुई, जिसमें आसिफ नजरुल का जो लहजा था काफ़ी सख्त था। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा समझाने के लिए आम लोगों को जो बांग्लादेश से नहीं है। ये आसिफ नजरुल ही वो पहले बंदे हैं जिन्होंने सबसे पहली स्टेटमेंट दी थी और ये कहा था कि हमने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हदायत कर दी है कि आईसीसी को लेटर लिख दे और ये कह दे कि हम भारत नहीं जाएंगे और हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दी जाए। ये स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, आप इनको मतलब सरकार कह सकते हैं एक तरह से। यानी इनकी बात सरकार की बात, मतलब जाहिर है जैसे हमारे यहाँ होता है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो बात कर रहा है या इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, उनका स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं जो, यानी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। और इन जाहिर है एज ए रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने बीसीबी के लोगों के साथ मुलाकात भी की है। अब जितना भी ये मामला होता है तो कोई भी क्रिकेट बोर्ड होता है वही आईसीसी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होता है और फिर सरकार का एक बंदा उस बोर्ड के साथ कम्युनिकेशन में होता है ताकि मामला एक चेन के जरिए ऊपर तक पहुंचते रहें और फिर ऊपर की हदायत आगे बोर्ड को कन्वर्ट करते रहें। ये एक सिलसिला है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सो आसिफ नजरुल ने जो स्टेटमेंट दी वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बड़ी सख्त लहजे के साथ उनकी स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला, वी डोंट वांट टू प्ले द वर्ल्ड कप एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन। ये उन्होंने बोला। ये बहुत बड़ी बात है, इट्स अ बिग स्टेटमेंट। एट द कॉस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ अवर क्रिकेटर्स, कि हम अपनी क्रिकेटर्स की सिक्योरिटी की इस कॉस्ट पे नहीं कर सकते। स्पेक्टेटर्स एंड जर्नलिस्ट, ऑफ कोर्स, मतलब बड़े तादाद में। अब ये ईडन गार्डन में मैचेस 3 इसलिए रखे थे बांग्लादेश के क्योंकि बहुत ज़्यादा फैंस आसानी से एक्सेस भी कर सकें और आ भी सकें। भारत के लिए उनकी वीज़ा पॉलिसी हमेशा बेहतर रही है, हमेशा माजी में बेहतर रही है, मगर अब थोड़ी फिर सख्त कर दी गई है। तो ये है। बट और आगे से उन्होंने बोला, और एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्रीज डिग्निटी, हम अपने देश की डिग्निटी की कॉस्ट के ऊपर ना हम ये वर्ल्ड कप नहीं मतलब खेलना चाह रहे हैं। मतलब वर्ल्ड कप जाता है तो जाए भाई साहब, देश की डिग्निटी, वतन की डिग्निटी यानी बांग्लादेश की डिग्निटी हमें ज़्यादा अजीज़ है। यानी अगर हम इन हालात में भारत जाते हैं तो हमारी डिग्निटी सेक्रीफाइस होती है। इसका मतलब आप मतलब कान सीधा या उल्टा पकड़ के देख लें, इसका मतलब ये बनता है कि भारत जाना कबूल नहीं है हमें एट द मोमेंट, क्योंकि भारत ने हमारे क्रिकेटर को निकाल दिया। असल मामला वहाँ से शुरू हुआ। ये मैं अगेन एक बार बता दूँ सब लोगों को कि बांग्लादेश को भारत जाने से कोई प्रॉब्लम, भले इनकी पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी। ये 18 दिसंबर को जहाँ से बेसिकली मामला शुरू हुआ, एक हिंदू शख्स थे, दास उनका नाम था, और बड़ी अफसोसनाक हुआ, उनको तशद्दुद किया गया उन पर, ये सब चीज़ें हुई। मगर ये पॉलिटिकल टेंशन के बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी आईसीसी को ये नहीं कहा था कि हमारा भारत के साथ पॉलिटिकल डिफरेंस चल रहा है तो आप हमारे मैचेस मत रखिए, हमारे भी आप श्रीलंका में रख दिए, ऐसी कोई बात नहीं की। शेड्यूल बना, जब आईसीसी का शेड्यूल बनता है तमाम बोर्ड्स को भेजा जाता है। आईसीसी जो ऑफिशियल अनाउंस करता है ना, उससे पहले तमाम बोर्ड्स को भेजता है। यही शेड्यूल जो अनाउंस हो चुका हुआ है, ये बांग्लादेश के पास भी पहुंचा हुआ है, ये इंडिया के पास, पाकिस्तान, सब बोर्ड जो भी पार्टिसिपेंट है सबको पहुंचा हुआ है और सबकी रजामंदी ही उसके बाद ये अनाउंस हुआ है। अमूमन प्रोसीजर ये होता है कि सबको बता दिया जाता है कि ये चीज़ें हैं, तो उसके बाद होता है। एक्चुअली में सबसे पहले डिस्कस ब्रॉडकास्टर से किया जाता है क्योंकि उन्होंने शेड्यूल टाइम देखना होता है कि कौन सी कंट्री का कब मैच हो तो हमें कितना फ़ायदा मिल सकता है। ज़ाहिर है सारा इट्स ऑल अबाउट मनी, मतलब पैसा भी तो मैटर कर रहा होता है। तो ब्रॉडकास्टर्स की मर्ज़ी चलती है, फिर बोर्ड्स को भेजा जाता है, तो ये सब हो जाता है। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहीं पर ये नहीं कहा कि हमें भारत के साथ नहीं खेलना। जब मुस्तफिजुर रहमान को निकाला, उसके बाद असल मुद्दा शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं। अब सोचिए, जैसे बाबर आजम को निकाल, मतलब मुस्तफिज इज अ बिग स्टार इन बांग्लादेश। एक्चुअली में वर्ल्ड में भी बंदा बॉलर तो तगड़ा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अच्छा बॉलर है वो। उसको निकालना, या आप समझिए कि आपके बाबर आजम है, उनको कोई निकाल दे ऐसे, तो आपके आम लोगों में कितना गुस्सा होगा। और मुस्तफिज को लेके बांग्लादेशी में उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि मैं 4 बार गया हूँ। मुस्तफिज इज़ लाइक एवरीथिंग फॉर बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस, उनके लिए बहुत माने रखते हैं मुस्तफिज। मैंने साकिब अल हसन के लिए रिस्पेक्ट देखी थी, अगरचे बाद में मुस्तफिज मुर्तज़ा के लिए मैंने देखी। यकीन मानिए जब वो कप्तान होता था उसको बेस्ट कैप्टन कहते, तो वो अच्छा कप्तान भी था। बट थोड़ा पॉलिटिकल अटैचमेंट की वजह से साकिब थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो गया, मगर साकिब अल हसन की बहुत मैंने रिस्पेक्ट देखी है। मगर मुस्तफिज मतलब ये हटके बांग्लादेश में इसको
चाहा जाता है। बट मैं कहता हूँ बड़ा क्रिकेटर है या छोटा, बांग्लादेश का है, ये मैटर करता है कि भारत ने क्यों निकाला? भारत ने इसलिए कहा ना बांग्लादेशी क्रिकेटर है, फारिग करो, आईपीएल में नहीं लेना। मतलब सिलेक्ट बिड में सिलेक्ट हुआ, 9.2 करोड़ में सिलेक्ट हुआ। ऐसा नहीं है जो बहुत से इंडियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि फारिग प्लेयर है, अगर फारिग होता तो उसके लिए फ्रेंचाइज़ीज़ बिड ना कर रही होती। दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, हम कहते हैं भाई साहब आईपीएल बड़ी लीग है, तो उसके लिए बिड कर रहे हैं ना सब। तो वही मतलब बिड में जिस फ्रेंचाइज़ ने लेना वो ले लिया उसने। बाकी उसके पीछे सीएसके भी थी, लाइक एमएस धोनी की फ्रेंचाइज़ भी थी। ख़ैर मुद्दा दूसरी तरफ निकल गया। बट पॉइंट इज़ कि उसको निकालने के बाद ये सारी कहानी बनी है। अब ये बांग्लादेश मैंने लगातार रोज़ाना ही 2, 3, 4 मर्तबा मैं कम्युनिकेशन रखता हूँ बांग्लादेशी कुछ जो दोस्त हैं उनसे। मैंने प्रेस रिलीज़ जब पढ़ी ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस रिलीज़ आई थी, मुझे बड़ी फीकी लगी, ईमानदारी की बात है। मुझे बड़ी वो शुगर कोटेड लगी, डिप्लोमैटिक लगी। मैंने कहा ये जवाब नहीं बनता। बड़ा ही ठंडा-सा प्रेस रिलीज़ थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। उस प्रेस रिलीज़ को पढ़ के मुझे ये लगा था जो कल वाली थी कि बांग्लादेश को आईसीसी ने कहा है कि यार आप मुझे बता दो, भारत के अंदर जो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आपको है, हम वो सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो मुझे उस बातों में ना उस चीज़ की खुशबू आ रही थी। वैसे डायरेक्टली ये नहीं था, डायरेक्टली ये भी नहीं था कि ठीक है हम आपको श्रीलंका भेज देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। मगर वो मुझे कोई वज़न ही नहीं लगी थी प्रेस रिलीज़। बट आसिफ नज़रुल की जो स्टेटमेंट है और उसके बाद अमीनुल इस्लाम की जो स्टेटमेंट आई है, जो मीडिया से गुफ्तगू की है, वो डडी है, वो तगड़ी है। उसमें साफ मैसेज है। अच्छा एक और सवाल हुआ आसिफ नज़रुल से भी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से भी कि अगर आईसीसी ये कर देता है, वो कहे कि हम आपके मैचेस शिफ्ट नहीं कर सकते श्रीलंका में, तो आप क्या कहेंगे? ये मीडिया ने, बांग्लादेशी मीडिया ने अपने सदर से, बीसीसीआई के सरबराह से, सॉरी बीसीबी के सरबराह से और ये स्पोर्ट्स एडवाइज़र साहब से इनसे पूछा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आईसीसी ऐसा नहीं करेगा। मतलब ज़ाहिर है यही जवाब बनता है एट द मोमेंट तो कि ऐसा क्यों कहेगा आईसीसी? बट जब करेगा तो फिर हम देख लेंगे, हम उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करेंगे। मुझे लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लहजे में थोड़ी-सी जो उनकी प्रेस रिलीज़ थी, हल्की थी, मुझे थोड़ी नरमी नज़र आई। बट सरकार की तरफ से, बांग्लादेश की सरकार की तरफ से मुझे कोई नरमी नज़र नहीं आ रही है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, जितना लोगों में गुस्सा है, अगर बीसीबी इस बात पे मान गया ना कि ठीक है हम भारत चले जाते हैं, हमारी ये कचरा दूर कर देंगे, हम चले जाते हैं। तो आम जो बांग्लादेशी लोग हैं ना, दे आर वेरी इमोशनल। उन्होंने मतलब खड़े हो जाना बाहर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हेड ऑफिस के बाहर कि भाई साहब ये बात तो होनी नहीं है। ये मैं आपको बता दूँ और मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रहा। मैं वो आखिरी बंदा हूँगा जो इस चीज़ को चाहता हूँ कि कोई भारत ना जाए या कोई पाकिस्तान ना आए या कोई दो देश दूसरे दोस्त में नहीं। मैं तो बीइंग पाकिस्तान जर्नलिस्ट ये भी कहता हूँ हमेशा कि पीएसएल हो रहा है, आप इसके अंदर अफगानिस्तान क्रिकेटर्स को भी शामिल करें। असल में ये मामला शुरू किसने किया था? ये भारत ने किया था। उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान नहीं जाएँगे। बावजूद उसके हम 2023 में भारत गए। वो 2023 में एशिया कप खेलने नहीं आए थे, हम भारत गए थे। फिर भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में कह दिया कि हम नहीं आएँगे, तो फिर उसके बाद क्या क्या रहता है? उसके बाद सरकारों को इन्वॉल्व होना पड़ता है, जब पाकिस्तान सरकार इन्वॉल्व हुई और जब बांग्लादेश सरकार भी इन्वॉल्व हुई। हालाँकि बांग्लादेश के साथ भारत का वो वाला प्रॉब्लम नहीं जो हमारे साथ तो जिसे बोलते हैं ना नस्लों का चल रहा है। बड़ा अफ़सोसनाक बात है बट चल रहा है। ये वाला सारा मुद्दा है। तो कहानी यहाँ तक पहुँची है दोस्तों, सरकार की तरफ से कोई लचक नहीं है और सरकार की बातों से मुझे ये लग रहा है कि बांग्लादेश नहीं जाएगा भारत। बीसीबी की बातों से मुझे थोड़ी लचक नज़र आती है। लेट्स सी क्या होता है। बट मैं आपको एक बात बता दूँ, आईसीसी के लिए ये आसान नहीं होगा कि वो बांग्लादेश को ये कहें कि भाई साहब हम मैच नहीं शिफ्ट कर सकते हैं, आपको खेलना ही पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल बात होगी अगर आईसीसी ऐसा कहता है। और फिर एक और बात मैंने एक अलग वीडियो भी की थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत इन 3 देशों में 2031 तक आईसीसी और एसीसी के कुल 6 इवेंट हैं। तो फैसला तो ऐसा आना चाहिए कि सब मुत्तफ़िक हों ताकि ये मामला ख़राब ना हो। वरना भाई साहब प्लीज़ ये एशिया से क्रिकेट उठाइए, कहीं और लेके जाइए। ये जो क्रिकेट बदनाम हो रही है ना, मज़ाक उड़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा।